हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, लाइक इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सब सारी चीज़ें आपको डिस्कस हमने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.2 हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। दोस्तों, नल सेट क्या होता है बताइए। नल सेट क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। 5, ठीक है, वाइड सेट बोलते हैं या उसको इम्पटी सेट बोलते हैं, तो उसे हम नल सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि सेट ऑफ, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ए आपका एक सेट दिया है, उस सेट का नाम हम रख देते हैं जैसे ए। क्या रख देते हैं? ए। मैं पहला डिस्कस कर रहा हूँ। और नेचुरल नंबर क्या होता है? पहली बात, नेचुरल नंबर जान लीजिए 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी तक होता है। अब ऑड क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 5 आएगा यहाँ पे। ये सब ऑड नंबर है, ये सब ऑड नेचुरल नंबर है दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 2 से डिवाइड हो, तो बताओ कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है? कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है? नहीं भाई, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए आपका जो सेट होगा वो 5 होगा, और जब 5 सेट होगा उसी को हम लोग नल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ये आपका कैसा सेट है भाई? नल सेट है। एक आपका क्या है? नल सेट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ, क्लियर हो रहा है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना रहे, कोई भी एलिमेंट ना रहे, उसे हम लोग नल सेट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखो, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है और इवन भी, तो मेरे भाई इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो। और प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? प्राइम नंबर क्या होता है? जिनका फैक्टर करने पर 1 रहे या वो खुद नंबर से कटे। तो कोई एक एलिमेंट तो आ ही जाएगा सेट के अंदर। इवन नंबर तो पूछा है, प्राइम नंबर, तो कोई एक सिंगल सेट तो आ ही जाएगा ना, एक सिंगल एलिमेंट तो आ ही जाएगा। तो यहाँ आपका जो सेट है ये नल सेट नहीं है, ये आपका नल सेट नहीं है भाई। ठीक है, ये नल सेट नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिएगा दिस इज नॉट नल सेट। समझ में आई बात कि नहीं? बताओ, दिस इज नॉट नल सेट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स है आपका। एक्स 5 से छोटा होना चाहिए। एक्स आपका कैसा होना चाहिए दोस्तों? 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा। तो 5 से छोटा कैसे होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और 5 से बड़ा मतलब 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो कह रहा है कि आपका एक्स जो है नेचुरल नंबर है, जो 5 से छोटा रहे और 7 से बड़ा रहे। अरे भाई, 7 से बड़ा तो 8 आ जाएगा और 5 से छोटा तो 4 आ जाएगा। तो कोई क्या ऐसा नंबर आपको मिल रहा है सेट के अंदर? कोई ऐसा नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी है और इसमें भी है भाई। पैरेलल लाइन समझ में आती है ना? यहाँ पर देखो लिखा है। अब एक और पैरेलल लाइन मान लीजिए ऐसे। तो कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है, y इज ए पॉइंट ऑफ कॉमन। कॉमन का मतलब जो यहाँ पे है, इस लाइन पे है,
तो इस लाइन पे भी होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भाई ये भी आपका क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। हैं, समझ में आ रहा है? नल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर नो एलिमेंट्स, द सेट विच कंसिस्टिंग हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट, और उसको डिनोट करते हैं 5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। कुछ रखा नहीं गया क्वेश्चन में, बहुत इजी है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पे हमने सब कुछ सिखा रखा है आपको। सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेट्स के बारे में अच्छे से हमने वहाँ पे विस्तार से समझाया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है ना। पूछ रहा है कि कौन सा फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है कौन सा फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है। तो हम इसमें 2 क्वेश्चन लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला इसमें दिया है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेट है आपका नेचुरल नंबर का। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए इसमें 1 2 3 डॉट 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 100। देखो दोस्तों, सीधी सी बात, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कराना है। इस एक्सरसाइज करने का मतलब यही है, बाकी एक्सरसाइज में कुछ रखा नहीं गया है। अगर आप इसके पहले का वीडियो देख रहे हैं तो कुछ नहीं है। आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टी के बारे में जो आपको जानकारी है उसी को अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ बात कर दिया फाइनाइट सेट के बारे में। देखो किसके सेट, कौन से सेट भाई? फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट हो। ठीक है, डिफिनिट नंबर का मतलब काउंटेबल हो, काउंट कर सको आप। ठीक, तो उसको हम फाइनाइट बोलते हैं, अदरवाइज आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में महीनों का कलेक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। भाई ये सब जो आपके एलिमेंट्स हैं, एक किसी सेट के अंतर्गत है तो आप इसे काउंटेबल मानोगे। डिफिनिट नंबर ऑफ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं टॉपिक? बताओ, फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। डिफिनिट का मतलब होता है काउंटेबल, काउंट कर सको। समझे? बात समझ में आ रही है? ओके। तो आपका पहला जो है वो क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सेट है दिया है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो एक ऐसा सेट है जो 1 से स्टार्ट हो तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है पता नहीं चल रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। तो भाई हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा में फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछा है। ठीक, ये देखिए क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक जा रहा है, तो मतलब इसमें 1 से 100 तक नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा दोस्तों। बहुत इजी है फाइनाइट सेट। तो आई होप आपको समझ में आया है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को कैसे क्लासीफाई करेंगे। इसे आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। नोट डाउन करिए भैया।
चलिए नोट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिए, आराम से एक पेन कॉपी लेके बैठिए, समझिए टॉपिक। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एनसीईआरटी का है। कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ चुके हैं, इसको हम नहीं कराएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एनसीईआरटी का है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट whether A is equal to B or not, ठीक है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन दे दिया है आपको, यहाँ पे कुछ सेट दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि जो सेट है बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, मतलब आपसे इक्वल सेट के बारे में इसने पूछा है। तो दोस्तों इक्वल सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, बताओ कमेंट में तुरंत। इक्वल सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हैव एनीवन आइडिया, बताइए दोस्त। एक इक्वल सेट क्या हो सकता है, उस क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। 8, 4, 16 और 18। चलिए पहले इतना समझते हैं, फिर उसके बाद नोट डाउन करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ आपका जो सेट दिया है वो फाइनाइट है कि सॉरी इक्वल सेट है कि नहीं सेट है। तो इक्वल सेट की जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, तो ए का एवरी एलिमेंट बी का मेंबर होना चाहिए और बी का एवरी एलिमेंट ए का मेंबर होना चाहिए। तो वहाँ आपका सेट जो होता है इक्वल सेट होता है। वहाँ कौन सा सेट होता है दोस्तों, इक्वल सेट होता है। तो डियर फ्रेंड्स इक्वल सेट को शो करने के लिए आप पहले एलिमेंट में देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी है, सी है, डी है, डी है। अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, कुछ भी लिखो। तो ये दोनों आपके क्या है, इक्वल एलिमेंट्स को कंसिस्ट कर रहे हैं। तो आपका जो पहला हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो जाएगा वो आपका इक्वल सेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको इक्वल सेट के बारे में अच्छी जानकारी होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, लेकिन यहाँ 12 नहीं है, 16 है यहाँ पे, यहाँ भी 16 है। दोस्तों एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो इसमें नहीं है। तो 12 तो यहाँ पे है लेकिन 12 यहाँ नहीं, 18 यहाँ तो है लेकिन यहाँ 18 नहीं है। तो दोस्तों इक्वल सेट वो सेट होता है जो कंटेन करता है दोनों सेट में, उस इसमें है तो उसमें है, उसमें है तो इसमें है। बट यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे 12 है लेकिन 12 यहाँ पे नहीं है, 18 यहाँ है लेकिन 18 ही सेट में नहीं है। तो यहाँ आपका इक्वल सेट नहीं हुआ, ये आपका क्या है, इक्वल सेट नहीं हुआ, ठीक है। आपका यहाँ इक्वल सेट नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आया, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए। लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन और हम बताते हैं इस पे, इसे आप जरूर लिख लीजिए। एज इक्वल टू है आपका 2, 4, 6, 8, 10 और सेट बी आपका दिया है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन सेट। देखो ये आपका सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। दोस्तों जो ये पहले सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या कह रहा है, एक्स एक ऐसा नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 10 से छोटा है। तो पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होगा। इवन नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इवन नंबर का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10 से छोटा होना चाहिए और 10 के इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ आपका इस प्रकार का सेट आ गया, कुछ सेट भी आपका इस प्रकार के हो गया।
अब देखो सेट ए को ध्यान से देखो, इसमें भी ए है, सॉरी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 10। तो जो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का मेंबर है और सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए का मेंबर है। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो दोस्तों जो सेट आपका होगा, दोनों सेट आपका क्या होगा, इक्वल सेट होगा। कैसा सेट होगा दोस्त, इक्वल सेट होगा। तो उम्मीद करते हैं इक्वल सेट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, नोट जरूर करते रहिएगा, काम आएगा आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, इक्वल सेट के बारे में बता रहा है। तो इक्वल सेट आप तो बता ही लेंगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक तो क्या कह रहा है, आपको इक्वल सेट के बारे में ही बताना है। जैसे हमारे पास 5वें का पहला है सॉरी सॉरी दोस्त, सेट बी क्या दिया है, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपका बी है, देखिए x such that x is a letter in the word follow। और सेट बी आपका दिया है क्या, y such that y is a letter in the wolf। दोस्तों हमारे पास दो क्वेश्चन है, आपसे इसमें पूछ रहा है कि बताओ सेट आपके इक्वल हैं या नहीं। तो सेट इक्वल होने के लिए आपको एलिमेंट्स को दिखाना पड़ता है दोनों में है कि नहीं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका ए तो दे दिया है, समझ में आ रहा है, लेकिन बी में कैसा सेट है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में मिलेगा। तो बी में कैसा आपका एलिमेंट है, वो आपको बी को सॉल्व करने पर मिलेगा, बी की इक्वेशन को सॉल्व करने के मिलेगा कि x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x की वैल्यू तो निकालो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए यहाँ से, x क्या आ जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे क्या जाएगा मेरे भाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 0। तो एक तो आ जाएगा x प्लस 3, दूसरा आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और -3। तो जो b का आपका एलिमेंट हुआ दोस्तों वो हो गया -2, क्या हो गया -2 और -3। देखो दोस्तों a में तो +2 है और +3 है, लेकिन b में -2 और -3 है। तो भाई a का जो एवरी एलिमेंट है b का मेंबर नहीं है और b का एवरी एलिमेंट है वो a का मेंबर नहीं है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं हुआ। तो आपका ये वाला पहला क्वेश्चन इक्वल सेट नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला दूसरा का देखिए क्या कह रहा है, सेट ए कह रहा है कि ए आपका कैसा सेट है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड उल्फ। सब सॉरी फॉलो है, एक वर्ड है। अब इसको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले एफ आ जाएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों ओ आ जाएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों यल आएगा, ई वाला यल। अब देखो एक ठो आपने लिख दिया तो इस यल को नहीं लिखोगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर आप इसको छोड़ेंगे, फिर ओ आप नहीं लिखेंगे, फिर डब्लू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डब्लू। आपका जो सेट है ए वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है कि ए के अंदर कौन सी एलिमेंट है, एफ ओ एल डब्लू। इसी प्रकार जो सेट बी है वो कैसा दिख रहा है आपको, वाई इज अ लेटर इन द उल्फ। ठीक है, तो उल्फ का जो लेटर उसका सेट लिखेंगे तो सबसे पहले डब्लू है, डब्लू लिख दीजिए, फिर ओ है ओ लिख दीजिए, फिर एल है, फिर क्या है दोस्तों एफ है। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब दोस्तों इक्वल सेट क्या सेट है आपका, देखिए यहाँ पे भी एफ है
यहाँ भी एफ है, यहाँ एल, यहाँ एल, यहाँ ओ, यहाँ ओ, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू। आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो जो सेट ए का एवरी एलिमेंट है वो सेट बी का मेंबर है, और सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए का मेंबर है, इसलिए आपका क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया दोस्तों, इक्वल सेट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसे अब नोट डाउन कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था कि नल सेट आपका क्या है, फाइनाइट सेट और इक्वल सेट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग फिर से एक बार रिकॉल किए हैं, फिर से समझे हैं, फिर से पढ़े हैं और फिर से सीखे हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ आपके एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराना था, जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम सबसेट के ऊपर क्वेश्चन सीखेंगे, सबसेट के बारे में फिर से एक बार पढ़ेंगे, और आपको हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे 1-3 के। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों वेन डायग्राम आ जाएगा। सेट को रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका वेन डायग्राम है दोस्तों। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिससे आप बोलते हो, विजुअल मतलब दिखाई दे रहा है, तो कहानी वहाँ पे हम समझाएंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा आपका, ये सारे टॉपिक समझेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ जाएंगे, और ठीक है, ढेर सारी बातें उधर के एक्सरसाइज में मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।